चाहिए। ये सुनहरा मौका होता है। हिंदुस्तान में मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इतने सारे कमाल के ट्रेनर्स आपको एक साथ आकर सिखाएं। कुछ सिखाएंगे वो आप सीखिए, और कुछ वो नहीं सिखा रहे हैं वो भी आप चुपके से सीखिए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ स्पीकर एट UCY 5.0? फैंटास्टिक, ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हाथ उठाना एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम स्पीकर एट 5.0? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना सीखने की, इसको मिस मत करिएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू नो। जब आप इस लाइफ में बिजनेस में लीडर बनते हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स आल्सो मैटर एज मच एज योर नॉलेज आल्सो। आपके पास दुनिया भर, कल मैंने आपको ब्रांड बिल्डिंग के 3 काम बताए थे। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, 3 थिंग्स। नंबर 1, भूल गए? फास्ट अचीवमेंट, फास्ट अचीवमेंट। नंबर 2, लीडरशिप and influence. Number 2 is leadership and influence. And number 3, तेरी अचीवमेंट जबरदस्त है, तू लीडर कमाल का है, तो दुनिया भी तो जाननी चाहिए तेरे को। People should fall in love with you. आप यहाँ पर आए, आपने 30 मिनट स्पीच दिया, आप लोगों को ऐसा छोड़कर जाइए, जब आप 30 मिनट में बंद करें ना तो लोगों के मुंह से ये निकलना चाहिए, खत्म हो गया क्या? 30 मिनट कब गए और ये स्पीकर दोबारा कब आएगा? यू नो दैट इज द लेवल यू शुड एम फॉर। और वो तब आता है जब आप ऑब्जर्वेशन की ताकत को डेवलप करते हैं। स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, हाउ दे आर टॉकिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर मूविंग अराउंड ऑन द स्टेज, एवरीथिंग, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? से यस। I don't know how many of you noticed voice modulation also. कल रात की मेडिटेशन में मेरे साथ कितने लोग थे? सब थे क्या आप लोग? Can I tell you to relax right now? Yes. इस टोन में जो गरीब सो रहा होगा ना रिलैक्स इस समय, वो भी खड़ा हो जाएगा। This is called सावधान, this is not relax. You can't say you must relax. Can you say that? You can't say like this. अगर आपने नोटिस किया हो, यू नो वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत पावर है, ये आपको अब डेवलप करनी है। ये सारी चीजें मैं इधर नहीं कवर कर सकता, ये सब हम ट्रेनर में आपको सिखाएंगे, बट वॉइस मॉड्यूलेशन हैज गॉट इमेंस पावर। नॉट जस्ट व्हाट यू स्पीक, बट हाउ यू स्पीक, यू नो दैट आल्सो मैटर्स, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजों को यहां से समेट कर लेकर जाइए, देन ओनली ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, राइट? चलेगा? राजू भाई कौन से पेज पे थे हम? कहां से शुरू करना है? लास्ट डे टुडे 70 60 क्या है उस पे? हाँ, सोशल वी कवर्ड इट। हिमेश भाई ने और कृष्णा ने आके आपको ऑलरेडी सब बता दिया, राइट? सो आई थिंक लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलें आगे। सोशल मीडिया पे हमने कल भी बात किया, आज भी बात किया। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज। 73 कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गो टू 73। 61 क्या है यार? मेरी वर्कबुक दे दो कोई बंदा यार। गिव मी अ सेकंड यार, गिव मी अ सेकंड। Okay. चलिए 5 minutes I'll take and cover this for you. 61 also and 62 also. Okay. All right. See, number 1 is very simple. हम लोग आपको कल से ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक भी नहीं हुआ तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा। सवाल पूछने बंद कर दो, ऑनलाइन करूंगा या ऑफलाइन करूंगा। ये सवाल 10 साल पहले अच्छे लगते थे, अभी दोनों करने हैं, बात खत्म। कितने % ऑनलाइन होगा, कितने % ऑफलाइन होगा वो देख लेंगे, लेकिन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये सवाल पूछने बंद कर दीजिए, राइट? सब मेरे साथ हैं? सी आई टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट पीपल। आपका रिसोर्स कौन है? लोग। तो लोग जहां होंगे नेटवर्क मार्केटर को वहां होना चाहिए। लोग ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन हो जाएंगे, लोग ऑफलाइन है तो हम ऑफलाइन हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता 2030 तक पवन भाई, सूरज भाई, अगर कोई नई लाइन आ गई, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन, एक तीसरी लाइन आ गई, तो हम उधर चले जाएंगे। आपको क्या लगता है ऑनलाइन लास्ट है?
जो आदमी 15 साल पहले आपके लिए ऑनलाइन लेके आया था और सोशल मीडिया लेके आया था, उसने आपके हिसाब से 2030 और 40 के लिए कुछ नहीं सोचा होगा। ये आपकी गलती है। ये सोशल मीडिया पूरी जिंदगी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 5 साल 7 साल के अंदर में ये गेम ओवर है। 5 साल 7 साल। लेकिन तुम वैसे नहीं होने चाहिए। जब गेम ओवर होने लगती है तब तुम मैदान में कूद पड़ते हो, फिर नया करना पड़ जाता है। राइट, सब मेरे साथ हो। नेटवर्क मार्केटर को वहां होना चाहिए जहां पे लोग हैं। तो लोग ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन आइए, लोग ऑफलाइन हैं तो ऑफलाइन आइए। आपके पास ये वाला स्क्रीनशॉट एक मैंने उधर प्रिंट करके रखा हुआ, देखो। 4 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में मेरे अकाउंट पे हमें मिले 25 मिलियन व्यूज। कितने? 2.5 करोड़। कितने? मुझ से बोलो एक बार, कितने? राइट। मजे की बात देखो, ये इंप्रेशन नहीं है। मेरे अकाउंट के इंप्रेशन है पिछले महीने में 41 मिलियन, 41 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। राइट, 41 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, दे आर इंप्रेशंस। बट द गेम इज 25 मिलियन हमारे पास इंस्टाग्राम पे अकाउंट रीच है। मतलब 2.5 करोड़ लोग हम एक महीने में पहुंचे। उससे भी बड़ी बात बोलता हूं, इसमें से मात्र 5 लाख लोग ऐसे थे जो हमारे फॉलोअर थे और 2 करोड़ 45 लाख लोग जो थे वो हमारे फॉलोअर्स नहीं थे। राइट, इसमें मैं YouTube भी जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा करीब करीब, जो आपको 25 मिलियन दिख रहा है, कुछ नहीं तो 30 मिलियन पकड़ लो, 35 मिलियन पकड़ लो। मतलब रोज के 10 से 12 लाख लोग, महीने के करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग हम अकाउंट्स तक पहुंचते हैं। और उसकी गेम है। उसमें से भी बड़ी बात क्या, फॉलोअर्स हैं सिर्फ 5 लाख, बाकी 2 करोड़ 45 लाख दे आर नॉन फॉलोअर्स। अगर आपका अकाउंट, आपका कंटेंट, आपकी पोस्ट इतनी दूर दूर पहुंच रही है और अनजान लोगों तक जा रही हैं, तो फिर आपकी प्रोस्पेक्टिंग की पाइपलाइन बंद कैसे हो सकती है और नए लोग नहीं आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ना जितना बस में जोर चलेगा, मेरा बस चले ना, तुम्हारा हाथ पकड़ लूं मैं और तुमसे ट्रेनर के पैसे कटवा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है, मैं कितना भी समझाऊं। यस और नो? लेकिन तुम सारों ने अगर मूड बना लिया कि हम ट्रेनर में नहीं आएंगे, तो मैं मेरे बच्चों का स्कूल से नाम तो नहीं कटवा सकता ना। हेलो, हाँ ना? हेलो, हाँ ना? उन्हें कहीं तो भेजना पड़ेगा ना। तो ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं, इनमें से अगर 250 लोग भी मेरे पास आ गए, 2.5 करोड़ में से 250, तो भी अपना काम चलेगा। जीवन में आपको अगर बिना डरे काम करना है और अपनी चीज को दिल से अच्छे से आगे तक पहुंचाना है, तो फिर आपके पास कोई फनल और कोई ना कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए ना, जिससे आपका नए लोगों से लगातार संपर्क बनने लगता है। कई बार ना किसी आदमी को उसकी कदर नहीं रहती जो उसको बहुत जल्दी मिल जाता है। राइट, हाँ ना? और नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स का अपना माइंड रहता है और आधी चीजें वो अपने हिसाब से सोचता है, आधी चीजें उसकी ईगो के हिसाब से सोचने लग जाता है। ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा। अब कोई किसी का मूड ऑफ हो गया इधर आके, वो बोले मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, तो मैं क्या करूं? आपके हिसाब से ये मेरी फेयरवेल थोड़ी है UCY 4.0। अभी तो हमने गेम चालू करी है और अभी मूड बनाया है कि हम काम करेंगे। यस और नो? हेलो? तो और ये जो आप बेखौफ तब होते हैं जब आपके पास में सिस्टम होता है। राइट, तो आप सबके पास भी ये सोशल मीडिया की जो पावर है ना, इतनी कमाल की है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। हो सकता है इन 3000 लोगों को ये नहीं दिखाई दे कि मैं 5 दिन में जो दे रहा हूं उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर इनको नहीं दिखाई दिया, कोई तो होगा ना यार जो हीरे को हीरा समझेगा। कोई तो ऐसा होगा, लोग बोलते हैं मुझे 1 करोड़ चाहिए। कितना? फिर मैं बोलता हूं 30,000 रुपए खर्च करेगा खुद के ऊपर? वैसे ही चाहिए। कितने भी साल लगाऊंगा, जीवन भर ठोकरें खाऊंगा, यहां से वहां जाता रहूंगा, लेकिन एक जगह पे कुछ मिल रहा है तो उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन पहले मुझे लगता था इनको समझ आया तो करेंगे, नहीं समझ आया तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा चीज है तो आप दूसरे ग्राहक खोज सकते हैं। हाँ या ना? कल मैंने आपसे एक बात कही थी और मैंने बहुत सीधी सीधी कही थी वो बात आपसे, अगर आपकी टीम में लोग नहीं बदल रहे हैं तो लोगों को बदल दीजिए। वेरी सिंपल। यू नो, मैं इस बिजनेस में ना 18 महीने में फाइनेंशियली फ्री हुआ, अगर आप फाइनेंशियली फ्री का मतलब समझे। राइट, एवरीबडी ऑल राइट? 2007 वी स्टार्टेड। When I started, 28 June 2007, 2007 we started. 18 months, good, bad, whatever it is. Right? हमसे कुछ गलतियां हुई, मेरा टीम 2-3 बार क्रैश हो गया, whatever it is. बट मैं मेरी कंपनी का टॉप रैंक, टॉप लेवल जो भी उस समय हो सकता था, मैं जनवरी 2009 के आसपास में पहुंच गया। राइट,
और मेरी पहली मर्सिडीज मैं 2 साल में इस बिजनेस से खरीद लाया। विद इन 2 years आई गॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज इन 2009। यू नो व्हाई? उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज जिंदगी में समझी थी, मेरी भूख के बराबर भूख वाला आदमी नहीं मिला, तो मेरी भूख कम नहीं करनी है, थोड़े और भूखे लोग हैं वहां तक पहुंच जाना है। Keep growing, keep looking for new people, like that. आप रुक जाते हैं, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 लोगों से मिलते हैं, वो लोग जो बोलने लगते हैं ना, ट्रेजेडी बोलता हूँ आपको, गौर से सुनना, कुर्सी से कमर आगे करो और मुस्कुराओ, फिर आपको पूरी बात समझ आएगी। मुस्कुराओ तो थोड़ा सा, मुझे दिखता है यहाँ से, राइट? फैंटास्टिक, so proud of you. जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना पहला दिन, तो आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरी टीम में आ सकती है। यस और नो? अभी काम चालू किया, मेरा आइडिया लेफ्ट राइट ये जितनी भी आपकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख किसी को भी लेके आ सकते हैं। यू नो दैट इज योर फीलिंग। 6 लोग को ले आते हो तुम और टीम बना लेते हो। अब पहले तुम्हें लगता था पूरी दुनिया मेरी टीम में है, अब ये 6 लोग तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें लगता है यही मेरी दुनिया है। And then you start roaming around, moving around with only those people. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कल भी मैंने आपसे कहा था, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ। I am only looking for people who are hungry, जिनके साथ मिलकर मैं एक बड़े बिजनेस एम्पायर का निर्माण कर सकता हूँ। That's it, very simple. If you have a flow coming in, और लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, नए लोगों के साथ आपका एक कनेक्शन बना हुआ है, तो फिर आपको बिजनेस में कभी डर नहीं लगेगा। कल मैंने 2 बार आपसे ये बात प्रमाणित करके कही थी कि लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि 5-6 लोगों ने मना कर दिया। लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। अगर लिस्ट रहेगी तो उम्मीद रहेगी। यस एवरीबॉडी, ऑल राइट? सोशल मीडिया कैन हेल्प यू, एम्पावर यू एंड हेल्प यू बिल्ड ए नेवर एंडिंग पाइपलाइन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, राइट? तो इसको आप माइंड में रखिए। और आप मेरे को 1 मिलियन मिले व्यूज एवरी डे, छोड़ दो। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख भी नहीं चाहिए तुम्हें, 1 लाख भी नहीं चाहिए तुम्हें, 10,000 भी नहीं चाहिए तुम्हें, 1,000 भी नहीं, 100 भी नहीं। सच बोलूं, तुम्हारा अकाउंट अगर 10 नए लोगों तक रोज पहुंच जाए ना, और उन 10 लोगों से तुम थोड़ी सी बातचीत करनी चालू कर दो, तुमसे काम संभाले नहीं संभलेगा। भाई 10 लोग नए रोज अगर हाय हेलो करने को मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या करते हैं? इससे ज्यादा आपको समय भी नहीं मिलेगा। हमारे पास ऑफिस में सेटअप है, टीम है, लोग हैं। They do all this for me and we do it together. That's why these millions are coming. 300 नए लोगों तक महीने में अगर आपकी बात पहुंच गई, रोज की एक अच्छी लीड भी उन 10 में से निकल के आ गई बॉस, तो अपना काम बन जाएगा। इसलिए आप हल्का मत लें, सोशल मीडिया इज रियली पावरफुल। इस पे काम करने के लिए 2 चीजें मैं आपको जल्दी से बताता हूं। वन इज सोटो, SOTO. What is Soto now? Good afternoon, sir. चलिए, Soto is very simple. S is social media. O है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। तो किसी ने आपसे सोशल मीडिया पे पूछ लिया कि आपका काम बहुत अच्छा है, कब मिल सकते हैं, तो फिर आप ये नहीं बोलने चाहिए जब मैं बैंगलोर आऊंगा, मैं मेरे अपलाइन को बोलता हूँ वो एक जूम का लिंक क्रिएट करेंगे और फिर हम आपको वो लिंक भेजेंगे। ऐसा प्रोसेस नहीं बनाना है उसको पता क्या बोलना चाहिए आपको? व्हाट्सएप ऑन है आपका भी? हाँ, आपको लिंक भेज रहा हूं, कितनी मिनट के बाद में उस लिंक पे बात कर सकते हैं। यू शुड बी लाइक सो प्रॉम्प्ट, सो फास्ट। बड़ी मुश्किल तुमने जूम सीख लिया, सामने वाला कहता है गूगल मीट्स पे बात करेंगे, अब तुम्हारी हवा खराब है, फिर आप वो लड़ रहा है गूगल मीट्स पे करेंगे, तुम लड़ रहे हो जूम पे करेंगे। अरे लड़ने की क्या जरूरत है? गूगल मीट सीख लो, जूम और गूगल मीट सेम है, स्काइप भी सेम है, व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग भी सेम है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। लर्न ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो SOT है क्या है? टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? ब्रोशर, कैटलॉग, वीडियो, कस्टमर की टेस्टिमनीज, आपकी कंपनी में बड़े बड़े इवेंट्स, उनके वीडियोस, फोटोज, इन सब की कलेक्शन। कुछ ना कुछ उसको भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, राइट? एंड लास्ट इज ऑफलाइन इवेंट्स एंड मीटिंग्स। आप और मैं इंस्टाग्राम पे रोज मिलते हैं, यूट्यूब पे हम मिलते हैं, फेसबुक पे मिलते हैं, हम जूम पे वेबिनार्स करते हैं, बट जो आज पिछले 3 दिन हम साथ हैं, इसकी अपनी एक पावर है। और आज के बाद शायद आप में से हर आदमी से, हर महिला से मैं पर्सनली नहीं मिल पाया, बट यू नो परसों से पहले और आज
आपके मेरे रिश्ते में एक गहराई आ गई और हम एक दूसरे को और करीब जानने लगे. एंड यू न्यू मी, आई नो यू, एंड देयर इज पावर इन फिजिकल कनेक्शन. यू नो, जस्ट व्हेन यू मीट पीपल देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ पावर. सो ये चारों को जब आप साथ लेकर चलते हैं, देन मैजिक हैपेंस. राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? गिव मी अ लाउड यस. से यस. फैंटास्टिक. अगले पेज पे चलेंगे. मैं आपको एक छोटी सी फनल बता देता हूँ जल्दी से. वी हैव लॉट ऑफ फ्री वीडियोस इन आवर यूट्यूब चैनल. नेटवर्क मार्केटिंग के करीब 200 से ज्यादा वीडियोस हैं हमारे चैनल पे. देयर इज अ फ्री सीरीज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ एकेडमी. इसमें शायद 12-15 वीडियोस हैं. दिस इज वेरी लेटेस्ट वी लॉन्च्ड. बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर. इसमें शायद 6 या 7 वीडियो हैं. देन देयर इज अ सीरीज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग FAQ. 3-3 मिनट के वीडियोस हैं इसमें. बिल्कुल ये सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. इसमें 36 वीडियो हैं. तो नेटवर्क मार्केटिंग के 36 सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ये हमारी सबसे पुरानी है, एक 0 to Millionaire. राइट? दिस इज सम 100 मिलियन के, मतलब 10 मिलियन के आसपास व्यूअरशिप है हमारे पास. इस पे 16 वीडियो हैं इसमें हमारे. 0 to Millionaire इन नेटवर्क मार्केटिंग. राइट? सो वी हैव 4 फ्री प्लेलिस्ट और इन सबके 100 से ज्यादा वीडियो आपके पास फ्री में उपलब्ध है. जो आपको जमे वो आप खुद सुनिए, टीम को सुनाइए, एंड लेट अस हेल्प ग्रो ईच अदर. राइट? वेरी क्विकली आई टेल यू अबाउट सोशल मीडिया सेल्स फनल नाउ. राइट? वैसे तो कल प्रियंका ने बताया आपको, आज हिमेश ने बताया आपको, कृष्णा ने बताया आपको. ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू टेल यू. और आप ये मत ढूंढना कृष्णा ने जो ये बताया ये सही था या नहीं था, प्रियंका ने जो ये बताया सही था या नहीं था, मैंने जो बताया वो सही. कुछ नहीं. आपको स्पॉन्ज बन जाना है और आपको सिर्फ सोखते चले जाना है. और जिंदगी में हर चीज को ट्राई करके देखिए. जो कृष्णा के लिए काम किया वो मेरे लिए काम नहीं कर सकता है. जो मेरे लिए काम किया वो राजू के लिए शायद नहीं करेगा. और जो हम दोनों के लिए करेगा वो शायद इधर हमारे अंबादास भाई बैठे हैं, इनके लिए काम नहीं करेगा. बट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. 100 में से 99 लोग पता है क्यों अटके हैं? वो ये पूछते रहते हैं, सर आजकल ना लंबे वीडियो डालूं या छोटे डालूं? कृष्णा होता है क्या? अरे कुछ तो डाल. तू लंबे डाल, तू छोटे डाल, तू शॉर्ट्स डाल, तू लॉन्ग डाल, तू इंस्टा पे डाल या तू यूट्यूब पे डाल. कुछ तो डाल. आज से 1.5 महीना पहले इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जबरदस्त आप खुद ब खुद शॉर्ट्स कहीं कहीं जा रहे थे. मैं और ध्रुव हम डिस्कस कर रहे थे, अचानक से नाइजीरिया से व्यू आने लग गए. तब मैंने कहा ध्रुव यार वहां तो हमारा कोई रीच नहीं है, नाइजीरिया कहां से आ गया? पता चला यूट्यूब वालों को नाइजीरिया में इंडियन स्पीकर्स और ट्रेनर्स की बातों को कुछ ज्यादा प्रमोट करना होगा, तो उन्होंने शॉर्ट्स हमारे उठाने शुरू कर दिए. अचानक से अब गिर गए तो मातम थोड़ी मना रहे हैं. अब नाइजीरिया बंद हो गया, कुछ और खुल जाएगा. हमें क्या पता यार क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. ये सब बहाने मत बनाया करो. लंबा डालूं छोटा डालूं, उस पे डालूं इस पे डालूं. अरे भाई कुछ तो डाल. मुंह से बोलना चालू कर. जब तू बोलेगा तेरी बात पहुंचेगी तो कमाल होना शुरू हो जाएगा. राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. Now, how do you build a social media sales funnel organically? Number 1, रोज पोस्ट करिए. हर तरह के लोग हैं. कुछ लोग बोलते हैं हम जीन्स में डालेंगे, कुछ बोलते हैं हम टी-शर्ट में डालेंगे, कुछ बोलते हैं हम चप्पल पहनते हुए वीडियो बनाएंगे. उनका वैसे चल जाता होगा, हमारा टाई सूट में चलता है. तो हमने कभी ट्राई किया, चप्पल उतना चला नहीं तो हमने बंद कर दिया. हम दोबारा सूट में बनाने लग गए. आप ट्राई करके देखो जैसा तुम्हें जमता हो. एक सेम बात होती है क्या? जैसी नीयत वैसी बरकत. ईमानदारी से काम किया करो. ये मत सोचना तुम्हारे से पहले भी लाखों लोगों ने ये बात तो सबको बताई दी है, अब तुम क्या बताओगे? कोई तो होगा यार जिसको तुम्हारी कही बात तुम्हारे स्टाइल से, तुम्हारे ढंग से, तुम्हारी लैंग्वेज में समझ आ जाएगी. 800 करोड़ लोग हैं यार हम लोग. 800 करोड़ लोग हैं हम लोग. शर्माना किस बात? ये क्यों बोलना? ये बात तो सारे पहले बोल. इतने सारे लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियो बनाते हैं, मैं क्यों बनाऊं? Don't think all these things. You just go ahead and do whatever you think is the best. Right? Everybody with me? Say yes. Yes. हाँ, अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये समझ लो. 100 में से 90 लोगों को लगता है पोस्ट कर दिया गेम ओवर. बट द चैलेंज इज पोस्ट करना इज ओनली फर्स्ट एक्टिविटी. बाकी 4 करोगे तो पैसे आएंगे. कितने? बाजू वाले को हाई फाई करके बोलो 5 काम करने पड़ेंगे बेटा. थोड़ा सीरियसली डांट के बोलो उसको. 5 काम करने पड़ेंगे. जो आपके बगल में बैठा है बंदा ठीक है, उसका काम नहीं बन रहा, थोड़ा डांट दो उसको और बोलो 5 काम करने पड़ेंगे. 5 काम करने पड़ेंगे. Fantastic, yeah. So proud of you. So proud. चलो, पहला क्या है? पोस्ट करेंगे रेगुलरली.
जब आप पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, लोग आपको बार बार देखने लगेंगे। सोशल मीडिया एल्गोरिथम और लोग 3 से 9 महीने लेते हैं आपको सीरियसली लेने में। कितने दिन? ऐसा नहीं तुम मुझे बोलो कि सर मैं यूसीवाई से गया और मैंने पोस्ट कर दिया सोमवार को, मंगलवार को पता नहीं क्यों भी नई ज्वाइनिंग आई नहीं। तो it will take 3 to 9 months to take social media algorithm and people. They will take you seriously after some 8-9 months, 6 months, 9 months like that. So post consistently. Number 2, lead generation. This is very important, friends. Lead generation. पोस्ट करना 10% काम है, बाकी 90% में गेम छुपी है, राइट? सो अंडरस्टैंड द 90%. सेकेंड इज लीड जनरेशन. हाउ डू यू जनरेट लीड्स? आपने पोस्ट किया, सामने वाले ने लाइक किया, कमेंट किया, तो जो लाइक और कमेंट करते हैं ना वो अपने लीड्स हैं बस. और आप लोगों को आज से एक बदलाव लाना चाहिए अपनी मानसिकता में. ये मत सोचो कितने लाइक आए, आप ये सोचो किस किस ने लाइक किया, राइट? आपका फोकस ये नहीं है कितने लाइक आए, आपका फोकस है किस किसने लाइक किया. बाजू वाले को बोलो आज के बाद कितने लाइक आए से फर्क नहीं पड़ेगा, किस किसने लाइक किया उससे फर्क पड़ेगा. हाई फाई करके बाजू वाले को सिखा दो. जब तक मैं सिखाता रहूंगा. जल्दी जल्दी आप लोग ट्रेनर बने और हम कुछ और करें. ऐसा करो आप भी. हाँ चलो सुनो come back. All right everybody come back to me. बोल के बताना एक बार जोर से. वेरी गुड यार, सो प्राउड ऑफ यू गाइस. बस होल्ड. नाउ इस प्रोग्राम के दौरान आप चाय पीने गए बाहर और किसी ने आपको देख के मुस्कुरा दिया कोई, और उसने ऐसा बोला आपको कि आई रियली लाइक यू. क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? थैंक यू बोलेंगे. हाथ पकड़ के आई लव यू तो नहीं बोलेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं उसको, कुछ तो जवाब देंगे ना. क्योंकि लाइक का मतलब है पसंद. लाइक का मतलब है पसंद. अगर सामने वाला ये कह रहा है कि मैं तुझे और तेरे काम को पसंद करता हूं, तो तुझे जवाब नहीं देना चाहिए शिष्टाचार के नाते, आया ना? So many people they like your post, they comment on your post, same day. जिस दिन लाइक और कमेंट आया आपको उसका जवाब सेम डे देना चाहिए. यू नो, देन दे विल गेट इनटू लीड मोड, राइट? नंबर 3, स्टार्ट अ रिलेशनशिप. कमेंट का जवाब आप कमेंट के नीचे दे सकते हो, लेकिन उससे भी कमाल की चीज है अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो. कमेंट आया, पब्लिक स्पेस में है, सब कोई देख सकता है कमेंट को. आप कमेंट का जवाब इंस्टाग्राम डीएम पे दे दो और फेसबुक का जवाब फेसबुक मैसेंजर पे दे दो और बातचीत चालू हो जाएगी. फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम डीएम, दे आर प्राइवेट. ओनली यू एंड दैट पर्सन कैन सी दिस. आप समझो हम रिलेशनशिप को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, और ये सब ऑर्गेनिक है, राइट? इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, प्लीज फील फ्री, कंटिन्यू डूइंग ऑन योर ओन. इसमें कुछ नहीं लगता है. 10, 15, 20 कमेंट आए, कुछ लोगों ने आपको लाइक किया, डीएम पे जाइए, उस बंदे को डीएम पे मैसेज कर दीजिए, फेसबुक के मैसेंजर पे जाइए, मैसेज कर दीजिए. कम्युनिकेशन विल स्टार्ट, देन वी स्टार्ट बिल्डिंग ए रिलेशनशिप. नंबर 4, नर्चर द रिलेशनशिप. बातचीत थोड़ी आगे बढ़ेगी तो अब हम व्हाट्सएप पे ले आएंगे उसको. शुरू कहां से हुए थे? लाइक से ले गए इंस्टा डीएम, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, फिर कहां ले आए? अब हमने व्हाट्सएप के नंबर एक्सचेंज कर लिए, राइट? उसके बाद हम जूम कॉल, वीडियो कॉल, स्काइप, इधर उधर, वो हमें फॉलो करें, हम उनको फॉलो करें. लाइक दैट वी स्टार्ट बिल्डिंग एंड नर्चरिंग द रिलेशनशिप. व्हेन द टाइम इज राइट. और हमें कैसे पता चलता है टाइम राइट है? करके बताना है. कुछ लोग कल शायद इधर उधर हो गए थे, राइट? करके थोड़ा मुस्कुरा के करके दिखाया करो. या वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. जब तक हमारा प्रोस्पेक्ट तैयार नहीं होगा हम प्लान की बात नहीं करेंगे. आप सवाल पूछते जाएंगे, सरल से सवाल पूछेंगे. व्हेन द प्रोस्पेक्ट इज रेडी, दैट टाइम यू शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अब उन लोगों का क्या जो पोस्ट के अंदर ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर देते हैं. ऐसे लोग देखे आपने? यस सर. पहले ये मोटे थे, अब ये पतले हैं, और उनकी 15 फोटो डाल देंगे वो. अगर आप भी पतले होना चाहें तो मुझसे संपर्क करें. आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट पोस्ट, दिस इज एडवर्टीजमेंट. पोस्ट में और विज्ञापन में फर्क होता है.
अब लोगों को जल्दी इतनी है, मैंने बोला बिजनेस आपको नंबर 5 पे बताना है इधर आके, और आप कहाँ बताना शुरू कर देते हैं? नंबर 1 पे। उसके बाद लोग क्या करेंगे? दे विल अनफॉलो यू, दे विल ब्लॉक यू एंड दे विल हेट यू एंड दे विल हेट हम बाकी सब नेटवर्क मार्केटर्स ऑल्सो कि तुम सारे एक ही हो, राइट? तो आप लोगों की ये सारी करतूतें और हरकतें, इसकी वजह से इंडस्ट्री भी बदनाम हो जाती है, क्योंकि हमें जैसे सामने वाले ने कुछ भी बोला, हम अपना सामान लेके वहीं बैठ गए। क्या बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशनों पे, होटलों पे आप प्लान थोड़ी दिखाएंगे? अपने बिजनेस की इज्जत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Yes or no? Everybody all right? Say yes. Everybody all right? Say yes. कल मैंने कितना बोला आपको यार, कुछ लोग तो कसम से बोलता हूँ अगर बिजनेस में ना आए तो अच्छा है। दूर रहो कुछ लोगों से। पता कैसे चलेगा किसको लाना है किसको नहीं लाना है? टिल द टाइम यू डू प्रॉस्पेक्टिंग। अब इस 5वें स्टेप पे बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे, बस दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया सेल्स फन। बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, प्लान दिखाना है नंबर 5 पे। वेरी सिंपल। गरम होने पे प्लान दिखाना है नंबर 5 पे। बताइए 45-50 ओके कूल। 5 पॉइंट क्लियर? जोर से हाई फाई करके मुझे वहीं से बता दो। हाय, फैंटास्टिक। एवरीबॉडी क्लियर विद सोशल मीडिया? फैंटास्टिक। वी रियली एडवाइस पीपल कि आप इसे खुद करिए। इतना भारी काम नहीं है जितना आपको लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा फील कर सकते हैं मुझसे तो होगा नहीं, या फिर मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मुझे मेरा काम करने दो, मैं बिजी बहुत हूँ, 7 दिन में ट्रेनिंग करता रहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए जो सोशल मीडिया मेरे लिए मैनेज कर दे। तो अगर आप सोशल मीडिया मैनेज करवाने के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या आपको लगता है मैं गूगल और फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ, या फिर आपको लगता है मुझे लीड्स लेके आके दे दे कोई आदमी, बाकी मैं संभाल लूंगा, या फिर आपको लगता है कोई सेल्स फनल मुझे बना के दे दे जो ऑटोमेटिकली काम करे, या फिर आपको लगता है कि आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो दुनिया में इकलौती एक ही एजेंसी है जो अभी लॉन्च करेंगे हम हफ्ते 10 दिन में, जो नेटवर्क मार्केटर्स चलाएंगे, राइट? ऐसा समझिए। सो वी आर लॉन्चिंग ए न्यू एजेंसी कॉल्ड गोल्डन बैनियन, सोने का बरगद, राइट? गोल्ड बैनियन। सो आप सब लोगों के प्यार और दुआओं से वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस वर्टिकल कॉल्ड गोल्ड बैनियन, राइट? सो अब हम लोग, अगर किसी से सोशल मीडिया मैनेज नहीं होता, वी विल हेल्प यू डू इट फॉर यू, राइट? सो पहली एजेंसी जो नेटवर्क मार्केटर्स का दर्द और पीड़ा समझती है, हमें मालूम है आप कहाँ फंसे हैं और आपको कहाँ कहाँ मदद चाहिए, वी विल हेल्प यू। बट हमें ना उतना 3000 लोग तो नहीं संभाल सकते हम, राइट? सो वी वांट टू स्टार्ट विद 10 पीपल एंड 10 अकाउंट्स इन द मंथ ऑफ मार्च, सो दैट वी कैन डिलीवर यू फिनोमिनल रिजल्ट्स। ये QR कोड है, राहुल इज देयर? राहुल, ओके, दिस QR कोड इज देयर, यू वांट टू कम विद दिस, ओके? तो एक QR कोड हमने आप सबको दिया है, नहीं दिया होगा तो हम भेज देंगे, 10 ही फॉर्म भरवाने हैं हमारे को वैसे तो आप उस फॉर्म को भर दीजिए। Next week I am in Bangkok, after that I am in Isha Center. When I come back, we will get back to you. And March May we want to start working with 10 powerful people and deliver 10 successful stories in digital marketing and social media space, right? So if you want to come with us, you can apply. बस ठीक है, चलेगा? हेलो, खाना बोलो, मैं आगे चलता हूँ। लोग fantastic. 3-4 things are there which is very important. Go to idea for team, something is there. Page number 73. Page number 73. Go to idea for team. आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं अच्छी टीम का निर्माण कैसे करें? राहुल, we just talked about gold banding. In our office right now there are 13. How many people group to handle this work? Rahul, Ishan, 11. प्लस राहुल ईशा, इंक्लूडिंग एक बंदा 21 को आएगा, तो 12। हमारे पास 12 लोग तैयार हैं 10 अकाउंट को संभालने के लिए, राइट? और पिछले 1 साल, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं मैंने ये क्यों किया, मेरा कोई मन नहीं था। पिछले 3 साल में हमने 5 करोड़ रुपए की एड चलाई है फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। कितने की? हमने 1.25 करोड़ रुपए एजेंसियों को दिया है।
9 एजेंसी हम बदल चुके हैं, कसम से मतलब 9 एजेंसियां हमने बदल ली और हमारे ना ऐसे हो गया, मतलब भाई मर जाएंगे लेकिन अब 10वीं एजेंसी के पास नहीं जाएंगे। तो हमने जनवरी 2023 में निर्णय लिया वी विल स्टार्ट डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, राइट। सो और हमने पिछले 1 साल में अपनी इन हाउस कैपेबिलिटीज डेवलप करी हैं और हमें लगता है कि यार अब हम अपने लिए कर सकते हैं तो किसी और के लिए भी कर सकते हैं। मार्केट में कोई अगर दुखी परेशान है तो कम बजट में, और हम किसी बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते, हमारा बड़ी कंपनियों में आनंद भी नहीं आता। मैं ब्रिटानिया के लिए, मैरिको के लिए, हिंदुस्तान मोटर्स के लिए आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू इट विद पीपल हु आर लाइक मी, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ हम अपना काम बनाएंगे, उनका और हमारा मिलके बीच का रास्ता निकालेंगे, राइट। So it's very simple यार। We don't want to work with entrepreneurs, we want to work with solopreneurs, जो अकेला खड़ा है, मार्केटिंग भी करता है, फाइनेंस भी करता है, एचआर भी करता है, मार्केट में चारों तरफ से गुस्सा सब लोगों का बेचारा झेलता रहता है, सहता रहता है। We want to only work with those people, क्योंकि उन्हीं के साथ करने में हमें आनंद आता है, right? So if any one of you are interested, you do let us know, right? चलिए, go to next level now. 73. How do you develop your team? IDEA. Go to page number 73, IDEA. This is page number 73, IDEA. ये आइडिया क्यों है? ये मेरे कोच मुझे हर बार बोलते हैं। Any time I went to Tony Robbins, I learned this one thing from him. वो बोलते हैं दीपक, हम कोचेस का काम आसान चीज को मुश्किल बनाना नहीं है, हमें मुश्किल चीज को आसान बना के प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हर किसी का फायदा हो सके। तो अब आप आज के बाद आपको IDEA, आइडिया तो सबको याद रहेगा, आइडिया बोलो, आइडिया 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 में 4 लेटर हैं, IDEA। इन चारों को याद कर लोगे तो समझ आ जाएगी अच्छी टीम का निर्माण कैसे किया जाता है। आई है आइडेंटिफाई राइट पीपल, लाइक अब ये मैंने कल बात किया था, अच्छे लोग कौन से, हमें कैसे लोग चाहिए। कोर, मैंने आपको एक नया वर्ड बताया था, CORE, कोर। C से, O से ऑर्गेनाइज, R से रिलेशनशिप्स, E से एंथुजियाज्म। तो कोई अगर कोर नहीं है और उसमें CORE ये 4 चीजें नहीं हैं तो हमारे साथ उसका आगे जाना मुश्किल है। तो कोर लोग ढूंढिए, और आइडिया में आई है आइडेंटिफाई राइट पीपल। ठीक है, डेवलप योर टीममेट्स। डेवलपमेंट कैसे होती है? 2 तरीके से होती है, बहुत सरल है। पहले तो तुम खुद डेवलप हो जाओ, अपने जैसा ही तो बनाओगे। कभी कभी ना फोटोकॉपी खराब आ जाती है तो हम फोटोकॉपी वाले को डांटते रहते हैं, क्या गंदी कॉपी निकाली तूने। फिर वो बोलता है आपका ओरिजिनली खराब था। बोलो आप अगर ओरिजिनली खराब है तो मैं क्या करूं यार, मेरी मशीन मस्त है, राइट ना मोहित भाई, मेरी मशीन मस्त है, लेकिन तू ओरिजिनली खराब है तो मैं तेरी फोटोकॉपी निकालूंगा तो क्या करूंगा ना, तो दैट आल्सो विल बी बैड। फर्स्ट इज यू इंप्रूव योरसेल्फ, यू बिकम अ गुड लीडर, राइट। सो दिस नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी टीम में अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सिस्टम डेवलप करना चाहिए, सो दैट पीपल कैन लर्न गुड थिंग्स एट द गुड टाइम, राइट टाइम पे। और तीसरा, लोगों को फील्ड में अपने साथ काम करने में रखिए। आप प्लान कैसे दिखाते हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, आप क्लोजिंग कैसे करते हैं, इसको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोगों को अपने साथ रखिए जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो जब लोग आपके साथ काम करते हैं देन दे नेचुरली ऑटोमेटिकली स्टार्ट ग्रोइंग, और आपकी अच्छी अच्छी चीजें वो सीखते जाते हैं। मेरे बच्चों को बहुत सारी चीजें मैं और मेरी वाइफ सिखाने का कोशिश करते हैं, मेरी मम्मी सिखाती हैं, गौरव सिखाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें वो बिना कहे सीख जाते हैं। किसके बेस पे? हमारे कंडक्ट को देख के, राइट, हमारे काम को देख के, हमारा सुबह लाइक everybody will be on this, right? So development will happen 2-3 ways. Number 1, you become a good leader. Number 2, have a training and development system. Number 3, तीसरा मैंने क्या बोला? लोगों के साथ काम करिए। और जब कुछ लोग लोगों के साथ काम पता है क्यों नहीं करते? उन्हें लगता है कि मैं तो काम ना करूं, मेरी टीम में सारे काम करने वाले आ जाएं। तो ये प्रार्थना करना बंद कर दीजिए आप, राइट। आप कभी कभी काम करते हैं, 11 बजे फील्ड में निकलते हैं, तो आप ऐसा क्यों उम्मीद करते हैं कि वो 8 बजे निकल जाए? You cannot do this. It's like double standards. It's not fair. You know, you need to be very clear. बेहतर बनो, बेहतर बनना सिखाओ, और लोगों को अपने साथ रखो थोड़े दिन, ताकि वो भी अच्छा कमाल का काम आपसे सीख लें। Then मैटर होगा यार, बस वेरी सिंपल हो गया। E, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, वातावरण से सब होता है। मैं आपसे लंच के बाद इसके बारे में और बात करूंगा।
बट एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। यू नो, आप एक मनी प्लांट का पौधा लीजिए और अपने एक छोटा गिलास में ना उसको डाल दीजिए, आपकी टेबल पे वो जिंदगी भर पड़ा रहेगा। उसका साइज कितना होगा? उतना ही। साल में उसमें एक पत्ता निकलेगा नेक्स्ट, बस। उसी मनी प्लांट को आप गार्डन में जाके लगाइए, आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएंगे, वो थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाएगा एक साल में। सेम बीच, एवरीथिंग सेम। क्या बदला? एनवायरमेंट, वातावरण। वातावरण में 7 चीजें काम करती हैं। आई विल डिस्कस दो 7 विद यू टुडे इवनिंग, पेज नंबर 77 पे, राइट? So that we will go later, but right now I'm saying build the right environment. आपकी टीम में कल अपने साथ कोठारी जी आए हुए थे परसों, उन्होंने क्या मस्त बात बोली यार, माहौल में रहना सीखो, माहौल में लाना सीखो और माहौल बनाना सीखो। अरे सर एग्री है ना ये बात? माहौल के बिना कुछ भी नहीं है। ये प्रोग्राम क्या दे रहा है? माहौल। एनी वर्कशॉप दैट वी आर डूइंग, सिर्फ माहौल, माहौल। तो माहौल में रहना सीखो, माहौल में लाना सीखो, माहौल बनाना सीखो, राइट? सो दिस आर 3 एंड लास्ट इज नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये मेरा फेवरेट है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जुबान का पक्का। अगर आप किसी को लीडर मानते हैं तो आपने अगर उसको काम दे दिया तो रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी के बहुत साल मैंने ये सोच के निकाले हैं, टीम इज लाइक फैमिली, टीम इज लाइक फैमिली। नितीश भाई, मैं जब आपके वहां भी आता था हम कितना बोलते थे, टीम इज लाइक फैमिली, टीम इज लाइक फैमिली। टीम इज नॉट लाइक फैमिली, टीम इज लाइक आर्मी। टीम इज लाइक आर्मी, बटालियन, यूनिट। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने फाइटर मूवी देखी हो तो ऋतिक रोशन को फौज से रेस्टिगेट करके, सस्पेंड करके जब निकाल दिया गया था, ओनली वन रीजन बॉस, यू कैन नॉट डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। तुझे एक काम दिया, तूने वो काम करना है, इट्स फिक्स्ड, मैटर ओवर। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था। मैं बोलता हूं आपको, मैं जा रहा हूं सामने उधर, आप मुझे कवर फायर दो। आपको लगा जाने के बाद सर मुझे लगा था कवर फायर क्या देनी, आप तो संभाल ही लोगे। You cannot do this, but if it is a family, शाम को इकट्ठे होके अगली बारी जरूर देनी है तूने कवर फायर। ऐसा हम लोग टाइम पास एक दूसरे के साथ करते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे। बट जब आप काम में हैं और आप सबको एक दूसरे के सपने पूरे करते हैं तो परिवार अपना घर पे रखिए, काम के बाद आप अपनी टीम को फैमिली की तरह रखिए, नो प्रॉब्लम यार। बट व्हेन यू आर इन द फील्ड then you need to behave like Uri movie, fighter movie. Accountability boss, accountability is very clear. जो तूने करना है वो तू करेगा, जो मैंने करना है मैं करूंगा। दोनों में से जो गड़बड़ करेगा वो गेम से बाहर है। हमारे कॉलेज में हम 10% क्लास लगाते थे, 90% नहीं लगाते थे, मतलब हमारा सिस्टम यही था, राइट? मैंने आपको मेरी फोटोग्राफ दिखा दी थी मेरे स्कूल और कॉलेज। वही 6 आदमी थे हम, कितने? 6 ने डिसाइड किया कोई कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक? अब जीवन मरण का प्रश्न आ जाए तब भी अगर 6 ने डिसाइड किया नहीं जाएंगे, तो अगर एक पार्टी भी कम है तो डिसीजन को बदला नहीं जाएगा। फिर 6 ने डिसाइड किया बंक मारा जाएगा तो बंक मारा जाएगा, उसके लिए मार पड़े, घर वाले मारे, प्रोफेसर मारे, जो करेगा वो करेगा। बट वी आर अकाउंटेबल टू 6 पीपल। 6 लोगों ने डिसाइड किया तो 5 उसको बदल कैसे सकते हैं जब तक छटा नहीं है? 3 लोगों ने डिसाइड किया, एक अपलाइन है, 2 उसके डाउनलाइन है, मिलकर डिसाइड किया ये काम करेंगे, तो बीच में आप कौन होते हो बदलने वाले? 3 ने डिसीजन लिया, तो जब तक तीनों दोबारा नहीं मिलेंगे वो डिसीजन लागू रहेगा और उसको पूरा किया जाएगा। आप लोग सवेरे डिसीजन लेते हो, शाम को पलटी मार जाते हो, फिर बोलते सर मैंने एक नया वीडियो देखा उसमें लिखा है ऐसे करना चाहिए, तो अब मैंने सोचा ऐसे करेंगे, ये बाद में करेंगे। आज अगर डिसाइड कर लिया इस महीने की स्ट्रैटेजी ये है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी इज वेरी सिंपल, इस महीने ऐसे ही काम किया जाएगा, बस, सिंपल, पीरियड। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, से यस, यू मे लाउड यस, से यस। So proud of you, so proud of you, fantastic यार। चलिए आइडिया हो गया। नेक्स्ट, टेक ऑफ सिस्टम। लोगों को लाइए और छोड़िए, ये मत करिए, लोगों को संभालना शुरू करिए। Somebody can help me with some water? हाँ, 74, थोड़ा पानी कहीं कुछ मिलेगा तो आप लीजिए। थैंक यू अखिलेश। पेज नंबर 74। थैंक यू सो मच। टेक ऑफ सिस्टम फॉर योर पीपल। विच सिस्टम? टेक ऑफ सिस्टम फॉर योर पीपल। इस बिजनेस में लोगों का आना बहुत आसान है। हमारे को गालियां पता क्यों पड़ती हैं? और जब तुम जाते हो सामने वाला तुम्हें ये क्यों बोलता है, तेरे जैसे 3 पहले भी आए थे, तुम सारे एक से हो। पता क्यों? हम लोग सिर्फ लोगों को लाना जानते हैं, लोगों को संभालने के लिए हमारा फोकस ही नहीं रहता है।
हम सबको अपना महीने का पे आउट चाहिए, किराया हमारा निकल नहीं रहा, किस्तें हमारी जाने नहीं, दबाव हम पे बना हुआ है, तो हमारा सिर्फ एक ही फोकस रहता है, बस वो नया आ जाए, नया आ जाए, नया आ जाए, नया आ जाए। अब वो आ गया, अगर आप यही करते रहेंगे, आते रहें और जाते रहें, आते रहें और जाते रहें, तो फिर बिजनेस कब होगा, पैसिव इनकम कब आएगी, सिस्टम्स कब डेवलप होंगे, लीडरशिप कब आएगी? मतलब आप आने जाने की फैक्ट, आपके रास्ते फुटपाथ हो गया, तुम कोई भी आएगा, जब मन करे चलता रहेगा, फिर वो वहां से कट लेगा, अगले चौक के बाद वो है नहीं। डोंट बिहेव लाइक दिस। आप लोग इस बिजनेस को ना 10,000 रुपए वाला बिजनेस मान के चलते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। आप ऐसा मान के धंधा करो जैसे 10 करोड़ रुपए लगाया हो, और उस सिस्टम के साथ और उस सोच के साथ आप बिजनेस किया करिए, राइट? टेक केयर ऑफ पीपल हु आर कमिंग विद यू, उनको संभालिए। एक बात और बोलता हूं, अगर आपने अपने लोग नहीं संभाले ना, अगली बार वो किसी और के पास जाएंगे भी नहीं। और मैं तो एक खराब बात भी बोल देता हूँ, राइट? लाइक आई एम वेरी पॉपुलर, मुझे बुलाना मतलब मेरे साथ आधा घंटा बैठना मतलब खतरनाक है, राइट? मैं तो सीधी सीधी बोलता रहता हूँ, और जितने मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मैं और खतरनाक होता जा रहा हूँ। काफी दोस्त छूट गए मेरे, 10% ही बचे हैं, राइट? 90% पीपल दे कैन नॉट हैंडल मी, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स, 100 में से 99 केस में गलती हमारी रहती है। हम लोग संभालते नहीं, काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग आ रहे हैं, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर आप जरूरी कामों को सही समय पे नहीं करेंगे, बिजनेस विल नेवर एवर स्टैंड फॉर यू। यू नीड टू डू द बिजनेस, राइट एथिक्स, राइट फाउंडेशन, सही तरीके से आपको बिजनेस को करना पड़ेगा। भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप अपने आप को उस टीम को संभालने के लिए तैयार कर लेंगे, राइट? इट्स वेरी सिंपल, ये कुदरत है, राइट? तेरे को 10 लोग दिए, तूने उस 10 के साथ जो किया, आज के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ल नहीं देखना चाहते। कहीं भगवान ने तुझे 10,000 दिए होते तो तू सोच कितना बड़ा काम करता। भगवान ने तुझे 10 लोग दिए, 10 को तूने संभाला नहीं, और इतना गुस्से में है वो 10 के 10 लोग, वो ढूंढ रहे हैं अगला कोई आएगा तो उस पर खुंदक निकालें, राइट? 100 में से 99 केस में जब हम किसी के घर पे सोफे पे बैठे होते हैं, हम तो दूसरों के मसले सुलझा रहे होते हैं। वो हमसे पूछता है वो क्यों भाग गई और वो क्यों चला गया। अरे मुझे क्या पता वो क्यों भाग गई, वो क्यों चला गया, मैं तो मेरी बात करने आया हूँ। लेकिन मेरी बात होती है 15 मिनट, 45 मिनट में उसके पुराने दुख दूर करता हूँ। यस और नो? तुम अगर कुछ और नहीं कर सकते तो दुख बढ़ाओ तो मत। भगवान तुम्हें बड़ी टीम तब देंगे जब तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो जाओगे। लाइक इट्स वेरी सिंपल। गॉड हैज मेड अ सिस्टम फॉर दिस, टू बिकम मॉम एंड डैड। मम्मी पापा बनने के लिए बच्चों को एक सर्टेन एज का होना पड़ता है, उसके बाद ही कुदरत उन्हें इस लायक समझती है कि वो बच्चे पैदा कर सकें। आई मीन इट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। इस बिजनेस में जब आप आए हैं, लोगों को ला रहे हैं, तो उनको जिम्मेवारी समझिए। लोग बीवी देने की मशीन नहीं है। दबाया, इस महीने के टारगेट से बीवी निकल के आ गए, फिर दबाया, फिर निकल के आ गए, फिर तुम उसे भूल जाते हो। एटीएम में से पैसे तब तो निकलेंगे जब उसके अंदर कुछ जाएगा। तुम खाली विड्रॉ करते रहते हो, विड्रॉ करते रहते हो, डालते कुछ हो नहीं, वापस लोगों को डेवलप नहीं करते हो। वन डे योर एटीएम विल ड्राई आउट, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। So you need to work on right take off for your people, very very important। तो लोगों को सही टेक ऑफ कराइए। क्या क्या कर सकते हैं आप उसके लिए बताता हूँ आपको, आइडियाज देता हूँ। देखो, नंबर 1, प्रोडक्ट यूज करा लो तुरंत। हमारे प्रोग्राम में जितने लोग हैं सबके पास अच्छे प्रोडक्ट। दूसरा, टूल्स दे दो उनको यार। तुम अगर वीडियो नहीं दोगे ना तो वो गूगल करेगा, गूगल करेगा तो वहां कुछ भी चमत्कारी चीज उसे मिल सकती है, फिर वो तुमसे आके सवाल पूछता रहेगा। कोई भी आदमी रात तक फोन उठा रहा था, सुबह उठाने बंद कर दिए, क्या हुआ होगा रात और सुबह के बीच में? उसे 3 वीडियो दिखे होंगे कहीं पे, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। देन यू विल टेल मी सब पता नहीं किधर चले जाता है। रात को उसको मैं गुड नाइट बोल के सुला के आया ठीक से, सवेरे जाता हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। रात और सुबह के बीच में उसने कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर दिया और किसी ऐसे आदमी से मिल लिया हो जिसने उसको कुछ बढ़िया बता दिया, बस। सो गेम ओवर, देन यू गेट स्टक। एवरीबॉडी विद मी? से यस। तो वेरी सिंपल, गिव देम गुड बुक्स, गुड टूल्स। उसका ड्रीम लिस्ट बनवाया करो यार। जिसके पास काम करने की वजह होती है ना, वो कैसे करना है खोज लेता है, राइट? तो उसके ड्रीम्स थोड़े पूरे कराया करो। हमारी किताब है अचीव मोर सक्सीड फास्टर, उसमें 31 कारण लिखे हैं क्यों हर इंसान को जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ नहीं मिले तो वो पढ़ा दो उसको। 31 में से उसको एक भी कारण समझ आ गया ना, तुम्हारा काम खत्म।
ये जो वाई क्लियर कराना, ये करा दिया करो उसका वाई क्लियर, राइट? फटाफट कराना चाहिए अपने को। 3 नंबर 4, जैसे ही उन्होंने बिजनेस चालू किया, 1-2 हफ्ते के अंदर उन्हें कोई तो प्रोग्राम अटेंड करा दिया। पीपल हु आर कनेक्टेड टू द सिस्टम, दे विल स्टे लॉन्गर इन द सिस्टम, राइट? तो जो लोग आपके साथ रहेंगे, सिस्टम से जुड़े, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जूम मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, लीडर मीट, एनीथिंग, यू नो, समथिंग इफ दे डू विदिन 2 to 4 weeks, देन काम हो जाएगा। और हो सके तो 2 पर्सनल काउंसलिंग करा दीजिए, जूम पे करा दें या फेस टू फेस सामने बैठा के करा दें, बट 2 पर्सनल काउंसलिंग सेशन वी शुड डू विद पीपल विदिन फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। कितनी चीजें करनी है? थोड़ा जोर से बोलो, कितनी करेंगे? 10 के बताओ ना थोड़ा। हाउ मेनी थिंग्स विल डू? 5। पहली, इमीडिएट प्रोडक्ट यूज। नंबर 2, अच्छे टूल्स उनको दे दो। क्या अच्छे टूल्स दे दीजिए उनको, राइट? वीडियोस, बुक्स वगैरह, अच्छा सामान उन्हें दे दीजिए, सो दैट दे कीप ऑन गेटिंग द गुड इंफॉर्मेशन, राइट? नंबर 3, ड्रीम लिस्ट। डॉक्टर उदित, यार ड्रीम लिस्ट बहुत जरूरी है, राइट? सो दे शुड बी वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू अचीव फ्रॉम दिस बिजनेस। अगर उन्हें ये समझ आ गया ना कि बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है, तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं यार, राइट? दिस इज व्हाट नंबर 3। नंबर 4, कोई तो प्रोग्राम अटेंड करा दो। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा प्रोग्राम क्या, मैंने तो सब समझाया है, मेरा ही तो लागू किया जा रहा है, बट क्या करें? माय वाइफ इज अ केमिस्ट्री टीचर, My wife is a chemistry teacher. Her passion is chemistry. She is a doctorate in chemistry from Delhi University, right? Nanotechnology सबने किया, लेकिन उसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और वो बच्चों को पढ़ाती है, right? तो she was in a university, but उसने यूनिवर्सिटी छोड़ के वो बोल के मेरे बस का नहीं है किच-किच, मैं स्कूल में पढ़ाऊँ। She teaches in school, लेकिन मेरे बच्चे केमिस्ट्री के हिम्मत पढ़ने जाते हैं, राइट? तो किसी और के बच्चों को मेरी वाइफ पढ़ाती है और मेरे बच्चों को कोई और टीचर पढ़ाता है, क्योंकि मम्मी है ना। तो कल मेरे डे 1 को दुष्यंत मेरे बच्चे आके बैठे, वो मुझे बोलते हैं आप घर में ऐसी बातें क्यों नहीं करते हो जैसी बातें आप स्टेज से करते हो, उसका मोटिवेशन हमें मिला। तो जिस दिन मैंने करना चालू कर दिया, फिर तो खाना देना बंद कर दिया, आप 3000 लोग दुनिया भर से मेरी बात सुनने के लिए आए हैं। आपके हिसाब से मेरे घर वालों को भी मेरी बात, आप में से किसी को लग रहा होगा कितने लकी होंगे वो लोग जिसके बच्चे हैं और उस घर पे सुनते होंगे। कसम से सारा अरमान आपके साथ ही निकलता हूँ, घर पे कोई नहीं सुनता मेरी, राइट? कोई नहीं सुनता। मेरी अंकल भी पहले दिन आएंगे बस, उसके बाद आए भी नहीं वो। Day 2, Day 3, they have exams tomorrow, so they have not come anyways. But trust me on this, मेरे को भी घर पे महीने के बाद में कोई और एक ट्रेनर जो मेरे अच्छे दोस्त हैं उन्हें डिनर को बुलाना पड़ता है। तो बच्चों को बोलता हूँ आज एक अंकल आए हैं अहमदाबाद से, उनके साथ डिनर करेंगे, तो जो जो मुझे कहलवाना होता है वो अंकल बोलते हैं, राइट? It's not that trust me, it's not that I am bad, my points are not good, but point is एक आदमी की बात सुन के आपका बढ़िया दोस्त है, आपसे उनका प्यार बहुत है, जब आप उन्हें बोलते हो ना ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे, उसको समझ नहीं आता। When you take them to a program, आप में से 80% लोगों को ऐसा लगेगा इस प्रोग्राम में शायद कोई नई बात हमने टेक्निकली आपको नहीं बताई, हो सकता है, लेकिन जो बातें आप पहले से जानते थे उन पर मोहर लग गई। Yes or no? जब मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ ना जो उसका अपलाइन भी बोलता है, तो एनी टाइम आई सी दिस, तो अपलाइन गेट्स अ स्माइल। मैं भी तो कह रहा था तुझे 1.5 महीने से, यही तो मैं कह रहा था। लोग इसलिए बिजनेस नहीं छोड़ते क्योंकि कुछ लोगों ने मना कर दिया, लोग इसलिए बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि लिस्ट छोटी है। और जब डाउनलाइन एसएससी ला रहा होता है नीचे, अपलाइन कह रहा होता है हाँ मैं तुझे 1.5 महीने से कह रहा हूँ, तुझे बात नहीं समझ आई, अब 10,000 रुपए दे के यहाँ बैठ गया, अब तुझे बात समझ आ गई, लाइक दैट, राइट? व्हाई आई you know, when I ask you come to the training program, come with us, we will teach. मैं कोई प्रभु से कोई नया ज्ञान लेके नहीं आया हूँ जो मैं विशेष तरीके से उनको दे दूंगा। बात सेम है, समझाना मुद्दा है, कौन समझाए मुद्दा नहीं है। इस ईगो को बाहर कर दो। तुम इस बिजनेस में इसलिए नहीं आए थे कि तुम एक ट्रेनर बनते घूमते रहो, टीचर बने घूमते रहो। तुम्हारे अपलाइन जूम कॉल पे अगर कुछ कर रहे हैं या हमने कुछ यूसीवाई या ट्रेन का ट्रेनर किया, लोग सीखने चाहिए, तुम्हारे साथ खड़े रहने चाहिए। दैट्स द गोल। द गोल इज नॉट किसने सिखाया, द गोल इज बंदा सीखना चाहिए और डेवलप होना चाहिए। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, से यस। So trust me on this, don't have this ego, don't have this ego. मेरा बच्चा बास्केटबॉल खेलता है,
स्टेट लेवल पे खेलता है, मैं कसम से उस बॉल को 3 सेकंड हाथ में नहीं पकड़ सकता हूँ, राइट? जो जिस बॉल से वो खेलता है, तो मुझे ईगो आएगी क्या? मैं मेरे बच्चे को बास्केटबॉल भी सिखाऊंगा। मैंने मेरी जिंदगी में बास्केटबॉल का भी नहीं पकड़ा कभी, तो मैं जरूरी जबरदस्ती करूंगा? नहीं, मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा। Don't have all this in your head that everything you will do. Send your people to training program. When they come to training program, same बात जब वो नए लोगों से सुनेंगे ना, ये इधर रजिस्टर हो जाएगी। I tell you one more thing also. Please understand this. Every day लोगों का मूड अलग है, mindset अलग है। Trust me on this. Every day. We are human beings. We are not robots, right? सुबह मेरा किसी से झगड़ा हुआ, कल रात को किसी से किचकिच हुआ, मैं अलग मूड में हूँ। पिछली बार जब तुमने मुझे बोला था, उस समय मेरा मूड ही अच्छा नहीं था, तो मुझे नहीं सुनाई दिया, समझ नहीं आया, राइट? आपका काम है समझाना जरूरी है। किसने समझाया, कहाँ समझाया, कैसे समझाया? डोंट गेट इनटू दिस। छोटी चीज पे फोकस करोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। चाहिए तुम्हें 1 करोड़, लेकिन सारे काम तुम खुद करना चाहते हो, then you will slip, my friend. You will get stuck. एक पॉइंट पर आकर you will frustrate and you will put this amazing, beautiful business here. Use people, use upline, use us, use system, anything you can use. So number 4 is very important. Is जैसे ही कोई आपके साथ बिजनेस में आए, अगले 2 से 4 हफ्तों में they should attend minimum 1 training program and then they should do good counseling. अब इसमें झगड़ा मत करो। LOS क्या होता है? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। हो सकता है तुम्हारे डायरेक्ट अपलाइन से उतनी ट्यूनिंग ना हो, समझ गए ना? इससे ज्यादा बोलूंगा तो बुरी बात है, रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? तो उसके ऊपर कोई होंगे, कोई उनके ऊपर होंगे, कोई उनके ऊपर होंगे, कहीं तो कोई होगा ना यार LOS में जिसको तुम्हारे से फर्क पड़ता होगा। ऊपर आपके डायरेक्टर और आपके बीच में कोई तो एक आदमी होगा जिससे आपको फर्क पड़ता होगा, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो एक अच्छा पर्सन ढूंढ के उनकी काउंसलिंग करा दीजिए। एंड अगर आपने ये 5 काम किसी के साथ करवाए, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे विल नॉट लीव यू, राइट? दे विल स्टे longer and longer with you, right? Hush. Everybody all right? Say yes. I have 2 powerful concepts to share with you now. 2 things are left now. If we go to number 1 is 75 page. We'll talk about how to develop leaders. Number 76, emotional resilience. And then last is how to build your ecosystem, right? But you know, I'll take 45 minutes to finish all these 3. Before that, so I will cover that after this, right? This is also very important on this year. ये आपकी स्लाइड में नहीं है, but we just added this. जब लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं तो उत्साहित होते हैं, yes or no? कई बार उत्साह दिखाते हैं, कई बार नहीं दिखाते हैं, लेकिन उत्साह नहीं होगा तो वो आपको पैसे नहीं देगा। इट्स वेरी सिंपल। उसकी आंखों में थोड़ी चमक तो आती है, काम बनेगा, काम बनेगा, राइट? नीरव, काम बनेगा, ऐसा करके उसको फील रहता है, काम बनेगा, काम बनेगा, राइट? आपको 2 से 4 हफ्ते में इस एक्साइटमेंट को अचीवमेंट में बदल देना है। ये बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट को अचीवमेंट में बदल दीजिए। एक्साइटमेंट टेम्परेरी है, अचीवमेंट परमानेंट है, राइट? एक्साइटमेंट से वो 3 हफ्ते बिजनेस में रहेगा, अचीवमेंट होगी तो जिंदगी भर तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, राइट? एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? से यस। बाजू वाले को हाई फाई करके बोलो, 1 महीने के अंदर एक्साइटमेंट को अचीवमेंट में बदल देना है। कम से कम 3 लोगों को बोल रहे हैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 महीने में Come on everybody. Last thing we are learning before going for lunch break. Before I forget, some people are requesting for book signings. So during lunch break I will be available and I can do book signing for you, right? So if you want your book to be signed, I will be available outside and you can do a quick book signing for you, right? Everybody with me? Say yes. कल मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, एक बार दोबारा दिखाता हूं। आप में से कितने लोगों को याद है? नीरज चोपड़ा। The game is not Neerav Chopra, the game is Hugh Horn.